एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के हमारे पेंडिंग टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट। सबसे पहले टोटल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पे जितना हमारी कॉस्ट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में हमारे टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का हमें ऑलरेडी मतलब पता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है which incurred on the fixed factor of production, जो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में करते हैं, और which has to be incurred even if our output is zero। अगर हमारे आउटपुट जीरो है फिर भी हमें इनको क्या करना पड़ता है? इनकर करना ही पड़ता है। कल हमने इसके बारे में देखा था और इसको हम और भी नाम से जानते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हमें खर्च करना ही पड़ता है चाहे आउटपुट कुछ भी ना हो। और अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसकी हमारे पास शेप कैसी होती है? इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। चाहे हम OX आउटपुट प्रोड्यूस कर ले, चाहे हम OX आउटपुट प्रोड्यूस कर ले, यहाँ पे हम क्या शो कर देंगे? आउटपुट। दूसरी तरफ हमारी कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो वेरिएबल फैक्टर को प्रोड्यूस करने के टाइम जो हम इनकर्ड करते हैं उनको हम कौन से बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और ये कॉस्ट हमेशा, अगर हमारी आउटपुट जीरो है तो ये कॉस्ट भी हमारी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इट इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जितनी जितनी हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहते हैं उतनी उतनी ये क्या हो जाती है? इंक्रीज होती रहती है। इसलिए इनको डायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर हम इसके डायग्रामेटिकली इसको वे से देखें तो इसकी शेप ये हमेशा किससे स्टार्ट होती है? ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होती है? अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी? जीरो होगी। और अगर हम इसकी शेप देखें तो इट्स शेप इज इनवर्स एस शेप्ड होती है। ये कॉस्ट क्यों होती है? जो इसका नीचे वाला पोर्शन होता है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने कितनी स्टेजेस के बारे में पढ़ा था? मैं 2 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था हमने 3 स्टेजेस के बारे में था, लेकिन उसमें जो हमारी फर्स्ट 2 स्टेजेस को हम टेक इनटू काउंट करते थे, क्योंकि हमने प्रोडक्शन कब तक करनी थी? अपनी स्टार्टिंग स्टेट तक करनी थी, जहां तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है और टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी कहाँ होती है? मैक्सिमम होती है। ये हमारे किस स्टेज को डिनोट करता है? एलबीपी की फर्स्ट स्टेज को डिनोट करता है। उस केस में हमारी मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। यही रीजन है, हमने कल भी देखा था, जो हमारी एमसी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपी। तो यही रीजन है, इस केस में हमारी मार्जिन कॉस्ट क्या होती थी? डिक्रीज होती है। तो इसी केस में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, कौन से रेट में? हमारी डिक्रीजिंग रेट में। उसके बाद जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट पे हो रही है? इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है और मार्जिन कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यही रीजन है कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कौन सा शेप पे होता है? इनवर्स एस शेप पे होता है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की एक एग्जांपल देखें तो क्या दे सकते हैं? इसका हम दे सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे कोई भी एक्सपेंडिचर करना। हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसका कोई भी एक्सपेंडिचर करना, या फिर कोई भी बिल्डिंग को परचेज करना, ये हो जाती है हमारी लेबर हो जाती है, या फिर हमारी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। अगर कई बार क्या बोलते हैं, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस भी जाता है, तो यही पे हम उनके डिफरेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या हो जाएगा? मीनिंग क्या हो जाएगा? जो फिक्स फैक्टर्स पे करते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल फैक्टर पे करते हैं वो हमारी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। और ये आउटपुट, अगर आउटपुट जीरो है तो फिर भी ये कॉस्ट कहेगी इनकर करेगी, लेकिन जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है अगर वो जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? जीरो होती है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फिर आ जाते हैं इनके अल्टरनेटिव नेम, इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इनको डायरेक्ट, अनअवॉइडेबल और प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट में इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आती है और एक एक इनकी क्या देते हैं? एग्जांपल देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दोनों का क्या बन जाता है? हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब चाहे आप टोटल कॉस्ट की देख लो एक्सप्लेनेशन, चाहे आप देख लो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों की जो रिलेशनशिप के पॉइंट्स हैं वो क्या जाएंगी? सेम हो जाएंगी। अब ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं? आउटपुट। और ये हमारे क्या वाई एक्सिस, इस पे क्या शो रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज द टोटल कॉस्ट।
सबसे पहले हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच शोस इवन इफ आउटपुट इज जीरो वी हैव टू इनकर द फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरी तरफ से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी इनवर्सली एस शेप्ड होती है। फिर उसका रीजन क्या होता है कि इसको थोड़ा सा नीचे से शो करते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा सा नीचे से शो करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे शो करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी टीएफसी, और ये हमेशा कहां से स्टार्ट होएगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। और जो हमारी टोटल कॉस्ट होएगी इट विल बी द पैरेलल ऑफ हमारी वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली पैरेलल आ जाती है। सबसे पहले जी थोड़ा सा और शेप को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल पैरेलल। हाँ, अब देखो एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सबसे पहले क्या थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की एक्स एक्सिस पे क्या है और हमारी वाई एक्सिस पे क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट की शेप, वेरिएबल कॉस्ट की शेप, फिक्स्ड कॉस्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल इज इनवर्स एक्स शेप्ड एंड टोटल कॉस्ट इज आल्सो इनवर्स एस शेप्ड। थर्ड पॉइंट कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमेशा किससे स्टार्ट हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रही है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब आउटपुट हमारी जिस टाइम पे जीरो है उस टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, जीरो हो जाती है। तो एज द रिजल्ट हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। इसलिए कहां से स्टार्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है। फोर्थ पॉइंट जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो किससे स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। रीजन व्हेन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो गोइंग टू बी द जीरो। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो हमारी टीसी कर्व है वो किसके पैरेलल है, टीवीसी के पैरेलल है। ये इसका रीजन क्या है कि इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है जो क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का, व्हिच रिमेंस द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीस है तो दोनों में डिफरेंस इसका होगा 10 10 10 का होगा। यही रीजन है जो टीसी कॉस्ट वो किसके पैरेलल होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होती है। और अगर हम देखें जो हमारी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका डिफरेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उनका रीजन क्या है, इनमें जो डिफरेंस है वो किसकी तरफ से लाई हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की तरफ से लाई हो रहा है। और जो टोटल कॉस्ट का मेन कंपोनेंट हमारा कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट है। यही हमारी एक्सप्रेशन है टोटल कॉस्ट की। अगर आपका रिलेशनशिप का पॉइंट आ जाए, इन पॉइंट्स के साथ आप स्टार्टिंग में ये भी पॉइंट बना सकते हो कि जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है वो किससे कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट से। क्योंकि टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है एवरेज कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप इनका रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप अगर सेम एक्सप्लेनेशन आप मीनिंग में भी लिखोगे, सेम एक्सप्लेनेशन और आपको एवरेज कॉस्ट आ जाएगी तो आप उसमें भी लिखोगे। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट होती क्या है, इट इज अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जो हमारे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोल देते हैं। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स इसके दो और कंपोनेंट्स होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम देखें पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो क्या जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये हो जाता है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन हमारी क्वांटिटी। अगर हम पर यूनिट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, एवरेज कॉस्ट। अगर हम पहले देखें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी हमारी जो शेप है वो क्या होती है, हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होती है, इसका रीजन ये है जैसे क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो एट ऑल लेवल्स ऑफ क्या रहती है, सेम रहती है। इट मींस जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोइंग्स टू बी द डिक्रीज। और इसकी शेप जो हमारी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका क्या मीनिंग है, जितना भी इसके अंडर हमारा एरिया हर एक पॉइंट में सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, आउटपुट हमारी है ओ क्यू और हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ओ एफ, तो इस केस में हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ओ एफ इंटू ओ क्यू। उस हिसाब में अगर हम पॉइंट लेते हैं ओ क्यू 1 एंड ओ एफ 1, यहाँ पे हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी
OF1 इंटू OQ1 दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एट ऑल द पॉइंट्स अवर एरिया विल बी इक्वल। रीजन फिक्स्ड फर्स्ट रिमेन्स द कांस्टेंट। एक ही आंसर है कि हमारा फिक्स्ड। इस चैप्टर के प्लस ये बात है कि इस चैप्टर में जो हमारे वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली शेप्स। शेप्स का पता होना चाहिए कि किसकी शेप कैसे बनती है। उसके बाद इसके आंसर में एक ही पॉइंट है, एक ही रीजन है, बाकी सभी का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दैट विल रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी कौन सी होती है, ऐसे यू शेप होती है। यू शेप मतलब सबसे पहले ये क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। आफ्टर रीचिंग ए मिनिमम पॉइंट इट गोज टू बी द इंक्रीज। वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यू शेप के अंदर इसका रीजन क्या है, एक बार हमें 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो होते हैं व्हाई इट इज द यू शेप। आंसर हमारा क्या रहेगा, इट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन द जो हमारा पॉइंट है ए तक का, उससे जो ए से हमारी लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारी फर्स्ट स्टेज को डिनोट कर रहा है। कौन सी स्टेज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, बिकॉज एनपी इज इंक्रीजिंग। ड्यू टू दिस रीजन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग तो हमारी एबीसी विल गोज टू बी द डिक्रीज। इनिशियल व्हाई, ड्यू टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड factors as per as the proper coordination between the fixed factor and variable factor, जो ऑलरेडी हम एलवीपी में पढ़ चुके हैं। अगर वहां के एक्सप्लेनेशन ठीक है तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट दैट इज ए पॉइंट, इट इज द एंड ऑफ अवर फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज का क्या होता है, एंड हो जाता है। एंड on after reverse average variable cost is going to increasing, but it refers to second stage of LVP at one decreasing returns, because in this case NP is decreasing but still positive। उस स्टेज में हमारी NP डिक्रीज हो रही है बट वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यही रीजन है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हम यहाँ पे ये भी रीजन लिख सकते हैं व्हाई, अगर हमने अपने क्वेश्चन को और भी थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देनी है, बिकॉज देयर इज नॉट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, एंड ड्यू टू दैट मैन देयर इज डिक्रीज इन द एफिशिएंसी। ये रही हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा एवरेज कॉस्ट। हमारी जो एवरेज कॉस्ट है इट इज आल्सो यू शेप। जो रीजन हमारे एलवीपी में व्हाई इट इज यू शेप, इसका भी हम बता देंगे व्हाई दिस इज नोन टू द यू शेप। पहले यहाँ तक हमारी क्या जाती है, फर्स्ट स्टेज आ जाती है। अब बिटवीन ए और बी यहाँ पे हमने एक और बात मेंशन करनी है कि ए और बी में हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है, यहाँ पे हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमने देखा था कि जब हमारे यहाँ पे टोटल कॉस्ट से यहाँ पे एक पॉइंट था, जब हमारी टीपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ड्यू टू दैट व्हाई, बिकॉज एनपी इज जीरो। इस पॉइंट पे एनपी हमारे क्या होती है, जीरो होती है। एज दिस रेट मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। सो हमारी एवरेज कॉस्ट जो इंक्रीज डिक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से होती है, कांस्टेंट रेट से होती है। और ये पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं, हमारी सेकंड स्टेज के एंड पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, शुरू हो जाती है इंक्रीज सेम पॉइंट्स। राइट साइड लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये, बस एक चीज मेंशन कर देनी है जिसमें ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद कई बार रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड ABC, तो उसको हम कैसे करेंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं है, सारी की सारी जितनी भी हमारे डायग्राम है उनको पहले हम क्या कर देंगे, प्रॉपर वे से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हर एक्स एक्सिस में हमने आउटपुट शो करनी है, वाई एक्सिस पे अपनी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट और नीचे हमारी क्या जाती है, टोटल आउटपुट। यहाँ पे आ गई हमारी आउटपुट, इधर वाली साइड आ गई हमारी AFC, ABC और हमारी क्या जी एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले हमारी ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ ऐसे है। उसके बाद हमारी क्या जाती है, एवरेज कॉस्ट। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक है A पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास है B पॉइंट, ये रहा हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे सेम वे से, एक ऊपर के दो क्वेश्चन में डिलीट कर दी हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट सिंपल, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं।
सेकंड पॉइंट कि इनकी शेप्स के बारे में। शेप पहले हम ये बोलेंगे बोथ आर एबीसी एंड एएफसी इज डिपेंडेंट अपॉन द एसी। एसी का पार्ट हमारा क्या होता है एबीसी प्लस एएफसी। थर्ड पॉइंट हम इनकी बता देंगे इनकी शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में क्या बताएंगे एएफसी हमारी क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच वो बता रहे एरिया बिल्कुल सेम रहता है, ये कभी भी एक्स एक्सिस इट कैन बी नियर टू एक्सिस बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। उसके बाद जो हमारी एसी और एबीसी कर्व है वो हमारी क्या है यू शेप है एज नोटेड इन द डायग्राम। उसके बाद हमारा इसको थोड़ा सा डिफरेंस कम 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 करते रहना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जो हमारी एसी कर्व है, एसी कर्व में जो ए पॉइंट है एबीसी का, एबीसी में जो हमारा ए पॉइंट है उस पे हमारी एबीसी क्या है मिनिमम है, जो कि एवरेज कोस्ट के मिनिमम पॉइंट से ज्यादा कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि बी पॉइंट जहां पे हमारी एएफसी, यहाँ पे देखो ये हमारी एएफसी और ये एबीसी जो हमारी जहां पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये दोनों को क्या करे कट्स करे या फिर इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट पे जो हमारी एसी कर्व है वो क्या है मिनिमम है क्योंकि एसी कर्व में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं एएफसी एंड एबीसी। जब वो दोनों मिनिमम है तो ये दोनों में हमारी एवरेज कोस्ट कर्व क्या है मिनिमम है। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है जो एसी कर्व है और एबीसी कर्व में जो डिफरेंस है वो क्या होना जा रहा है कम होता जा रहा है। रीजन इनमें सिर्फ एक स्लाइटली सा डिफरेंस है वो किसके कारण राइज हो रहा है एएफसी के कारण जो विच आर गोइंग टू बी डिक्रीज बट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे जाके कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होंगी क्योंकि इनमें एक चीज लाइबल हो रही है एक पोस्ट लाइबल हो रहा है दैट इज एएफसी। और जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज हो रही है एवरेज कोस्ट और एएफसी में वो क्या है डिफरेंस क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है। इसका डिफरेंस इंक्रीज होने का रीजन क्या है इनमें क्या लाइबल हो रहा है हमारा एवरेज वेरिएबल कोस्ट लाइबल हो रहा है क्योंकि एज द आउटपुट इंक्रीजिंग जो मेन कंपोनेंट है जिसके कारण वो चेंज हो रहा है वो क्या है हमारा एवरेज वेरिएबल कोस्ट। ये था हमारा एवरेज कोस्ट और एवरेज कोस्ट के कंपोनेंट्स एज वेल एज उनका रिलेशनशिप। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 10 टाइम्स हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है सेम जैसे हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वैसे हमारी क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो सारी शेप इट इज अ स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। वो टोटल कॉस्ट की क्या है स्लोप होती है उनके बारे में बताती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी क्या है इट इज आल्सो यू शेप कर्व। सेम रीजन दिस नोट्स टू बी द ए बी first stage. In the first stage this is increasing return, MC is the reciprocal of NP. NP is increasing so MC is decreasing, but in A and B point MC remains the constant because NP is constant। और ये किस स्टेज में लाइबल होते हैं हमारी सेकंड स्टेज सॉरी it remains the constant। उसके बाद MC is going to be increasing because NP is going to be decreasing। दो में कौन सा रिलेशनशिप है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। Why it is sure due to the LVP की स्टेजेस सेम फुल यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन की सेम रीजन। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। MC और AC में हमारा क्या रिलेशनशिप है कुछ नहीं आपको एक डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए तो ये शेप अपने आप बन जाएगी AC एंड MC। ये है हमारी AC कर्व, ऐसी हमारी कुछ होती है MC कर्व। अगर हम देखें एज लॉन्ग है हाँ ठीक है ये ऐसे ये थोड़ी सी ऐसे। उसके बाद डायरेक्ट एसी को इंक्रीज करना है। सबसे पहले बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन टोटल कॉस्ट। पहले मीनिंग एमसी का मीनिंग एसी का मीनिंग बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन टोटल कॉस्ट। एमसी का फार्मूला चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एसी का फार्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सेकंड बोथ आर यू शेप, दोनों की शेप क्या हो रही है हमारे पास यू शेप है। थर्ड पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस पे क्या है। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट आएगा उसके बाद हम बताएंगे इनकी शेप के बारे में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसके बाद आ जाएगी शेप्स बोथ आर यू शेप। देन फोर्थ आ जाएगा एज लॉन्ग एज AC इज फॉलिंग, जैसे जैसे AC फॉल कर रही है MC हमारी क्या है MC is less than AC।
AC हमारी MC क्या है, नीचे है, और AC हमारी क्या है, ऊपर है। और MC इज आल्सो, MC राइज भी हो रही है, बीच में हम ये नहीं लिख सकते MC इज फॉलिंग। फिफ्थ पॉइंट, एज लॉन्ग एज इज AC इज राइजिंग, हमारी MC इज ग्रेटर देन AC, जो हमारी MC है वो AC से क्या है, ग्रेटर है। जो हमारी MC है इट फॉल्स एज राइज फास्टर देन AC। यही रीजन है कि जो हमारी MC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर देन AC, इसे वो अपनी मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। और इवन इफ देन AC इज फॉलिंग, MC इज गोइंग टू बी राइजिंग, ये भी मान सकते हैं। और फास्टर होने के कारण, क्योंकि वो फास्टर बढ़ती है, फास्टर डिक्रीज होती है, तो इसका रीजन ये है कि जो हमारी MC है उसकी जो शेप है वो क्या मान जाती है, स्टीप, और जबकि AC की जो होती है शेप वो क्या होती है, फ्लैट। और एट द पॉइंट B, हमारे B पॉइंट पे MC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। और MC जो कट्स करती है AC को फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट पे कट करती है, उसके बाद जो हमारी AC है इट गोज टू द इंक्रीजिंग। ये थे उनके रिलेशनशिप के पॉइंट्स। अगर आपको MC और ABC का रिलेशनशिप का पॉइंट आ जाता है तो ऑल द पॉइंट्स आर रिमेन सेम, इवन शेप इज सेम, जहां पे हम AC ले रहे हैं वहां पे हम क्या ले लेंगे, ABC ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा MC और TC। अब ये हमारा MC, दो डायग्राम हम बना रहे हैं, अपर पोर्शन में हम TC को शो करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में हम किसको शो करेंगे, MC को शो करेंगे। अब इसकी क्या होती है, यू शेप होती है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, जहां पे ये मिनिमम होती है वहां तक जो हमारी TC होती है डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे। अब देखें इसको, हम देखें यहाँ पे आउटपुट सेम वैसे यहाँ पे हमारे इसकी आउटपुट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर हम इनके रिलेशनशिप के बारे में देखें तो क्या करते हैं, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। TC का फॉर्मूला समेशन MC का फॉर्मूला चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सेकंड इनकी आ जाती है शेप, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। थर्ड जो हमारी MC की शेप क्या है उसको क्या बोलते हैं, यू शेप, और हमारी TC की शेप क्या है, इट इज इनवर्स एस शेप है। उसके बाद क्या जाता है, यहाँ पे भी क्यू पॉइंट दे लो, यहाँ पे हमारे क्या दे दो, क्यू पॉइंट दे दो। MC इज द स्लोप ऑफ TC, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज, किस रेट पे वो चेंज करेगा। फिफ्थ, एज लॉन्ग एज MC इज फॉलिंग, जैसे से वो फॉल कर रही है TC इंक्रीज कर रही है, कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। देखो अप टू द पॉइंट, शो दिस पॉइंट, अप टू द पॉइंट TQ MC is falling and TC is rising at the decreasing rate. At the Q point TC is minimum, सबसे ज्यादा क्या है, मिनिमम है। Afterwards MC is going to be increasing, as a result of this one TC is increasing at the increasing rate, वो सेम उसकी स्लोप है। यह इनका आपस में रिलेशनशिप, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर के छोटे छोटे जितने भी और कंपोनेंट्स है, रीजन वाले क्वेश्चन थे, मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए सबका डिफरेंस, और ये चैप्टर हमारा पूरा कवर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।